बच्चों साल 2026 का जो जेईई मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म आपका चल रहा है उसमें जो भी गलतियां आपसे हो जा रही हैं उसके लिए करेक्शन विंडो का जो नोटिफिकेशन है ओपन कर दिया गया है। अब ये कब से स्टार्ट होगा? ये आपका स्टार्ट होगा बच्चों 1 दिसंबर से और 2 दिसंबर के बीच में आपको ये करना होगा। मतलब 1 तारीख और 2 तारीख को आप ये कर सकते हैं। 2 दिन का आपको समय मिल रहा है। करेक्शन विंडो में जो भी आपसे गलतियां हो जा रही हैं एप्लीकेशन फॉर्म में चेंज करने का आपको 2 दिन का मौका मिल रहा है। तो पिछले साल जो चीजें आप चेंज कर सकते थे उसके कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो कुछ चीजें इस बार यहाँ पे ऐड कर दी गई हैं। मतलब क्या क्या आप और चेंज कर सकते हैं वो हम अभी देख लेते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन आपका आया हुआ है ये आपका 20 नवंबर को आया हुआ है। 1 दिसंबर 2 दिसंबर को आप इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका ये विंडो ओपन होगा क्या क्या आप चेंज करेंगे, कैसे चेंज करना है, आपको सारी चीजें हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए जिससे कि आने वाले वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या इसमें दिया हुआ है। करेक्शन विंडो जो बच्चों आपका ये ओपन होगा इसका देखिए नोटिफिकेशन आपने दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो टाइम पीरियड देखिए आपका 1 दिसंबर को आपका ये स्टार्ट होगा, 2 दिसंबर को आपका 11:50 तक चलेगा। मतलब रात को 12 बजे तक आप इसको कर सकते हैं। पर मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी कि आप 1 दिसंबर को अपना जो भी आपसे गलतियां फॉर्म में हो गई हैं, जो भी आप चेंज करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे वो आप 1 दिसंबर को ही अपना चेंज कर लें और ये 2 दिसंबर के भरोसे आप ना बैठें। तो यहाँ पे आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं देखिए। सबसे पहले क्या चेंज नहीं कर सकते हैं, जो कि पिछले साल भी आपका दिया हुआ था, साल 2025 में, इस बार भी दिया हुआ है। कैंडिडेट क्या क्या चेंज नहीं कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ईमेल आईडी, जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर रहे हैं उसमें मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वही फिल करें जो फोन आपके घर पे रहता है, क्योंकि बहुत सारे ओटीपी ऐसे आपके काउंसलिंग के टाइम पे उस पे जाते हैं। ईमेल आईडी पे भी जाएंगे, मोबाइल नंबर पे जाएंगे। काफी सारी ऐसी काउंसलिंग होती है जहां पे आपका ओटीपी दोनों में जाता है और दोनों को वेरीफाई करना होता है। काफी सारी ऐसी काउंसलिंग होती है जहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप ओटीपी ईमेल पे लेना चाहते हैं या फिर आप मोबाइल नंबर पे लेना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी आपने फिल कर दिया है या जो बच्चे अभी फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, मतलब जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, वो इन बातों का ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका चेंज नहीं होगा। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स का नंबर डाल देते हैं। पेरेंट्स अगर आउटर में कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं बाहर हैं तो फिर काउंसलिंग के टाइम पर उनको दिक्कत होती है, बार बार ओटीपी जाता है, ओटीपी मंगाने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में बच्चों को दिक्कत फेस करनी पड़ती है वहां पे। उसके बाद जो आपने एड्रेस फिल किया है, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, ये आपका चेंज नहीं होगा। आपने जो भी फिल कर दिया है उसी के बिहाफ पे आपको जो एग्जाम सेंटर आपके हैं वो वहां पे शो करेगा। एग्जाम सेंटर में आप चेंजमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने दिल्ली को डाला हुआ है प्रेजेंट एड्रेस और कोटा डाला हुआ है परमानेंट एड्रेस, तो राजस्थान और दिल्ली के सेंटर वापस शो करेगा। पर आप क्या कर सकते हैं कि अगर दिल्ली के अंदर जो भी सेंटर आपको दिखा रहा है उसमें आप चेंजमेंट कर सकते हैं, राजस्थान में जो भी सेंटर आपको दिखा रहा है उसमें आप चेंजमेंट कर सकते हैं, पर प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आप चेंज नहीं कर पाएंगे। फोटोग्राफ आपने जैसा भी अपलोड किया हुआ है, जिन बच्चों का फाइनली फॉर्म सबमिट हो गया, कंफर्मेशन पेज उन्होंने निकाल दिया है, फोटोग्राफ आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ये चीजें आपको चेंज करने का मौका बच्चों नहीं मिल रहा है। कैंडिडेट क्या क्या चेंज कर सकते हैं, इनमें से कोई एक चीज चेंज कर सकते हैं। देखिए कैंडिडेट अपना नाम या फिर फादर नेम, यहाँ पे देखिए और लिखा हुआ है, या फिर मदर नेम, इन तीनों में से कोई भी चीज अगर आपसे गलत हो गई है, कोई भी मिसमैच अगर हो गया है, तो आप इन तीनों में से कोई एक चीज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो अपना नाम या फादर नेम या मदर नेम। उसके बाद देखिए और क्या चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चेंज ऑल द फील्ड्स। देखिए 10th क्लास में कई सारे बच्चों के कमेंट मैसेज आ रहे हैं कि 10th क्लास में मेरा मार्कशीट गलत अपलोड हो गया है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन मैंने वहां फिल कर दिया है। 11 का रजिस्ट्रेशन नंबर बच्चों को वहां पे फिल करने में दिक्कत आ रही थी। 10th क्लास के कोई भी डिटेल आपसे अगर गलत हो गई है उसको आप चेंज कर सकते हैं। 12th क्लास की कोई भी डिटेल आपसे गलत हो गई है या उसके इक्विवेलेंट कुछ भी आपने फिल किया है, अगर वो गलत हो गया आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो नई चीज इस बार ऐड की गई है वो क्या है, यहाँ पे ये है स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी। तो जो नया ऐड किया गया है वो आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी है। ये क्या होता है, देखिए कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट से 12th कर रहा है, मान लीजिए कोई बच्चा बिहार का है और कोटा से उसने 12th किया हुआ है, दूसरा बच्चा जो बिहार का है कोटा में कोचिंग कर रहा है पर उसने 12th बिहार से किया हुआ है, तो दोनों बच्चों में डिफरेंस क्या होगा कि जिस बच्चे ने 12th कोटा से किया है वो स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी में क्या डालेगा, राजस्थान डालेगा, और दूसरे में क्या होगा, जो बच्चा बिहार से 12th किया, मतलब जिस स्टेट से आपने 12वीं पास किया हुआ है वहीं का आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है, काउंट किया जाएगा। तो आपने अगर यहाँ पे गलती कर दी है इसको चेंज करने का मौका आपको मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट मैसेज आए जिन्होंने गलतियां कर दी हैं। तो अगर स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी में आपसे गलती हो गई है इसको आप चेंज कर सकते हैं। 10th की मार्कशीट का डिटेल आप चेंज कर सकते हैं और 12th का कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आप एग्जामिनेशन सिटी सेंटर, मतलब आपने जो भी प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस डाला हुआ है उसमें आप चेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको जो वहां पे सेंटर शो करेगा पर्टिकुलर उस स्टेट के, उसमें आप इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। 13 लैंग्वेज में बच्चों ये एग्जाम आपका कंडक्ट हो रहा है, तो इसमें से कोई भी लैंग्वेज अगर आपने गलत फिल कर दी है जिसमें आप एग्जाम नहीं देना चाहते हैं तो आप अपनी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन को चेंज कर सकते हैं। आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या क्या चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। जेंडर अगर आपने गलत फिल कर दिया उसको चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी, सब कैटेगरी, अगर फिजिकल हैंडीकैप्ट है, अगर आपका यूडीआईडी पोर्टल से अप्रूव्ड नहीं हो पाया है, वेरीफाई नहीं हो पाया है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। लास्ट में आपका सिग्नेचर अगर गलत अपलोड हो गया उसको आप चेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा फोटो आप यहाँ पे जो आपने अपलोड किया हुआ है, चाहे लाइव हुआ चाहे स्कैनिंग वाला हुआ, वो आप चेंज नहीं होगा, लेकिन सिग्नेचर अगर आपने गलत कर दिए हैं वहां पे अपलोड तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट में एक ऑप्शन यहाँ पे और दिया हुआ है कि आधार कार्ड की डिटेल, जिन बच्चों ने आधार कार्ड की डिटेल गलत फिल कर दी है, अपडेट नहीं करा पाए थे, कुछ भी अगर आपसे गलती हो गई है या फिर जो बच्चे फिल नहीं किए हैं ध्यान से इसको फिल कर दें। अगर फिर भी गलती हो जाती है तो आधार कार्ड की बच्चों डिटेल आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों ये सब चीजें हैं जो आप चेंज कर पाएंगे किसमें,
अपने जेई मेंस के एप्लीकेशन फॉर्म में, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और ये 1 दिसंबर 2 दिसंबर को आपको करने का मौका मिलेगा। कोशिश ये करिएगा कि 1 दिसंबर को जैसे ही पोर्टल ओपन होता है आप अपनी जो भी गलतियां आपने फॉर्म में करती हैं, जो भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी चेंज करने के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल है उसको आप चेंज कर लें। तो जेई मेंस का बच्चों फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट वो आपको 27 नवंबर है। 27 नवंबर से पहले मतलब 25 नवंबर तक अपना फॉर्म कोशिश करें फिल करने की। और अगर फॉर्म फिल करने के बाद आपने जो पेमेंट किया हुआ है, कंफर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, कंफर्मेशन पेज डाउनलोड होने के बावजूद कई सारे बच्चों का रिजेक्ट हो जा रहा है, उसमें आपको 24 to 48 आवर तक आप वेट कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है फीस वहां पे अपना जो पेमेंट गेटवे है उसमें सबमिट नहीं हो पाती है और बच्चों के अकाउंट में वापस आ जाती है। तो बच्चे क्या करें, जो मोबाइल नंबर आपने बैंक में डाला हुआ है उस पर जाके चेक करें कि प्रॉपर आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो वहां से डेबिट हो गई, मतलब कट गई है, वापस तो कहीं नहीं आ गई है। ऐसे में अगर आपका कंफर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो आप 24 घंटे या 48 घंटे तक वेट कर सकते हैं और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करने के बाद ही फॉर्म को फाइनली सबमिट आप मानेंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी आपके एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आने वाले हैं, मैं लगातार आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट देता रहूंगा। तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। उम्मीद करता हूं जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कहीं ना कहीं आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।